तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्रीराम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा, भगवन, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञापालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही, महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया वह सब बताता हूँ। भगवन, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं, पूर्वकाल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनि श्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हरई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह उसे वीर्यशुल का पराक्रम रूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवन, कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्यशुल का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। मुनि पुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। महामुने उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मुनिप्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। मुनि श्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा, जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्रीराम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुने, यदि श्रीराम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ।
जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन, मिथिलापते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्रीराम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्सराम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्रीराम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवन, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुल्का पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। ब्राह्मण, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाएं। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।